हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। आज मैं एक नया वीडियो लेक्चर 12th क्लास का लेकर के आया हूं और वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ शुरू करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो नया वीडियो को देखने से ना चूके इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं नया टॉपिक गॉस लॉ। इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि फ्लक्स क्या होता है, नहीं फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, फ्लक्स के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया था और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। चलिए गॉस लॉ देखिए हुआ। गॉस लॉ, गॉस साहब ने एक लॉ दिया था, वो भी चार्ज और फ्लक्स को लेकर के। चार्ज और फ्लक्स से रिलेटेड इन्होंने एक लॉ दिया था। इन्होंने कहा था कि जब कोई चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस में रख दिया जाए, मतलब हुआ कि गॉस लॉ ने जो कहा था वो ये कहा था कि जब कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस में, ओपन सरफेस में नहीं, क्लोज सरफेस, मतलब गॉस लॉ जब भी एप्लीकेबल होगा तो क्लोज सरफेस के लिए, नहीं बंद सरफेस के लिए। जैसे फुटबॉल बंद सरफेस है, नहीं आपका वो सपोज कि आप लोग चावल रखते हैं जिस बक्से में, वो क्लोज सरफेस हो गया। आपका बक्सा क्लोज सरफेस है, आपका गोदरेज क्लोज सरफेस हो जाएगा। नहीं, आपका कुकर जिसमें आप चावल पकाते हैं, कुकर, वो क्या है, क्लोज सरफेस है। तो ऐसे ही किसी बंद डिब्बा में, बंद डिब्बा क्लोज सरफेस मतलब बंद डिब्बा, वो किसी भी आकार का हो सकता है, नहीं वो किसी भी शेप साइज का हो सकता है। तो इन्होंने कहा था, गॉस ने कहा था, गॉस साहब ने, कि जब कोई चार्ज किसी बंद सरफेस में हो, नहीं बंद सरफेस में हो, बंद डिब्बा में हो, जो कर दीजिए, यदि उसके अंदर प्रेजेंट हो तो इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा उस पूरे सरफेस से, उस पूरे होल बॉडी से, वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, तो इन्होंने ये कहा था, क्या कहा था, इन्होंने कहा कि जब किसी चार्ज को आप किसी बंद डिब्बे में रखो, मतलब बंद सरफेस में रखो, तो उससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, क्लियर है? उसी तरह से लिखिए आप। नहीं, द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस each 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge enclosed in a closed surface। नहीं, क्या कहा कि द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, फ्लक्स कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस। मान लिया जाए कि कोई क्लोज सरफेस है, सपोज मैंने लिया कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ये क्या है, ये क्लोज सरफेस, और इसके अंदर में ये चार्ज है Q। तो इस
टोटल सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। वो जो फ्लक्स होगा वो Q का 1/ε0 टाइम्स होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि Q अपॉन ε0, नहीं मतलब फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0 हो गया। ये किसके हिसाब से हुआ, ये हुआ गॉस लॉ के हिसाब से, गॉस साहब के मुताबिक। गॉस साहब के मुताबिक Q इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी फाई इक्वल टू क्या हो गया, Q/ε0 नहीं। और फ्लक्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि फाई इक्वल टू होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ EDS, हम लोगों ने पढ़ा था नहीं। तो ये तो गॉस साहब के मुताबिक हुआ, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, इतना लिख लिए। तो आप देखिए बुआ, मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि ये कोई क्लोज सरफेस है, इसमें है ये चार्ज, मान लीजिए Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, ऐसे चार्ज क्या है, प्रेजेंट है Q1 Q2 Q3। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, नहीं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया टोटल चार्ज। तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, किसके कारण फाई क्या होगा, इसमें फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, और अपॉन क्या होगा, नहीं समझे, ये कह रहा है। अच्छा मान लीजिए, मान लिया जाए कि ये कोई दूसरी क्लोज सरफेस है, इसमें यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज, यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज, यहाँ पर माइनस Q3 चार्ज एंड सो ऑन, ऐसे चार्ज है। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस Q1 प्लस Q2, फिर ये माइनस Q3 अपॉन ε0, नहीं अपॉन ε0। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, अच्छा ओके। अब देखिए, इसको मिटा रहा हूं, इसे नोट कीजिए। अब देखिए कि मान लिया जाए कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसमें एक माइनस Q रखा हुआ है और एक प्लस Q रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे एक माइनस Q और एक प्लस Q रखा हुआ है। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस Q प्लस Q अपॉन ε0। अब माइनस Q प्लस Q तो कट जाएगा, कितना होगा 0 अपॉन ε0, मतलब 0। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया 0, नहीं फाई इक्वल टू हो गया 0। फिर एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर माइनस 4 कूलम, यहाँ पे चार्ज है माइनस 4 कूलम, यहाँ पे चार्ज है प्लस 6 कूलम, यहाँ पे चार्ज है माइनस 2 कूलम, ऐसे है 3 चार्ज है प्रेजेंट यहाँ पे। तो फाइंड, इसमें कह रहा है कि फाइंड कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या कहेंगे, टोटल चार्ज अपॉन ε0। टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस 4 प्लस 6 कूलम माइनस 2 कूलम अपॉन कितना ε0। ये सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2, 0 हो गया टोटल। इसको ऐड कीजिए तो जो 0 हो गया टोटल, तो 0 अपॉन ε0, मतलब कितना 0। मतलब ये हुआ तो कि इस टोटल सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो 0 होगा। कितना होगा 0, नहीं क्लियर हो रहा है क्या, आप समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर। ओहो, यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप
हमें क्यों क्यों नहीं फ़ोन करते हैं? नहीं, फ़ोन नहीं, आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए इसको उतारिए। ओके, चलिए, वैसे एक कहावत है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, पर एक कहावत नहीं है कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नहीं, हम तो सुधारने वाले हैं नहीं। अरे आप लोग इतने ही समझते हैं, कोई क्वेश्चन बनाते हैं नहीं बन पाता तो आप कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं क्या? तो देखो ज़्यादा ध्यान होगा। एग्जाम्पल, अगर यदि किसी डाइपोल को किसी डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस में डाल दिया जाए, फिर ए डाइपोल is placed inside a closed surface, then flux is इक्वल टू कितना होगा फ्लक्स? तो देखिए बुआ, ये क्या है, कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर हमने क्या करा, ये एक डाइपोल डाल दिया नहीं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। डाइपोल यही होता है ना। डाइपोल क्या होता है कि दो चार्ज अपोजिट नेचर का होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखा गया होगा। वो सिस्टम क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुका है। अच्छा, यदि आप में से कोई डाइपोल नहीं पढ़े हैं तो आप कृपया पीछे का जो लेक्चर है डाइपोल उस पर दिया हुआ, आपका जो थंबनेल जो उस पर बना हुआ है, तो थंबनेल पर ही मैंने उसमें डाल दिया डाइपोल, तो उस लेक्चर को आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाए कि डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किसी भी चीज़ को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल सीरीज में बना हुआ है, उसको आप देखो वहां पर। तो देखो भाई, हमने क्या कहा था कि भाई फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों को जोड़ दो, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बुआरे, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब फाई इक्वल टू कितना, 0। फाई इक्वल टू कितना, 0। तो जब हम किसी डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस में डाल देंगे तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स हो जाएगा 0। क्लियर? अच्छा, घबराओ नहीं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ढंग से करियो, ठीक है? देखो, ईमानदारी से करियो। ये रुको, क्या है ये, क्लोज सरफेस। क्या है, क्लोज सरफेस। अब देख बुआ, मैंने यहां पर दिया 2 कूलम का चार्ज, यहाँ पर दिया 4 कूलम का चार्ज, और यहाँ पर बाहर में दिया -6 कूलम का चार्ज, नहीं -6 कूलम का चार्ज। क्लियर है? अच्छा, अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। फ्लक्स निकालना है, तो बउआ रे फाई इक्वल टू, तो हमने क्या समझा है, फाई इक्वल टू होने पर है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो 1/ε0 से मल्टीप्लाइड होगा, नहीं। अच्छा देखो बुआ, अब ये बताओ कि क्या ये जो फ्लक्स है इस चार्ज पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं भाई, क्योंकि गॉस साहब ने कहा है मुझे कि नहीं, उस चार्ज को नहीं लेना है जो किसी क्लोज सरफेस के बाहर में प्रेजेंट होगा, उसको लेना ही नहीं है। किसको लेना है? सिर्फ और सिर्फ लेना है तो जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा किसी क्लोज सरफेस से। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड है इस क्लोज सरफेस से, तो सिर्फ इसको लेंगे क्या? बिल्कुल सही, यानी कि 2 + 4 कितना कूलम, 6 कूलम हो गया, अपॉन क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स होगा आपका। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा आपने? समझा, समझो। ओके, क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई, और शेप कुछ बना लो,
कुछ और चीज पढ़ लो भाई, ध्यान दो ध्यान दो। ध्यान दो, क्वेश्चन देखो आप। सपोज करो कि ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के सेंटर में बीच में कोई चार्ज क्यूब प्रेजेंट है। क्या है, कोई चार्ज क्यूब प्रेजेंट है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। नहीं बहु, अरे गॉस लॉ लगाओ, क्या कहता है गॉस की फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इससे कितना फ्लक्स, कितने फेसेस इसमें, 6 फेसेस, तो 6 फेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। फिर इसी में क्वेश्चन कि फ्लक्स, ये फ्लक्स रूप क्यू, फ्लक्स थ्रू ए क्यूब। अब दूसरा देखो, फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ ए क्यूब, वन फेस से बहुआ रे, 6 फेस से कितना फ्लक्स हो रहा है, कितना, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 फेसेस से। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं ना, 6 फेस होता है ना, 6 को चेहरा होता है, नहीं होता है, बताओ। मान लो कि ये तुम्हारा घर है, जिस घर में आप रहते हो, तो 1 2 3 4 5 6, अरे 6 है कि नहीं है, अरे मान लो ना, नहीं समझा। सपोज करो कि ये क्या है, क्यूब है, एक्चुअली क्यूब तो है नहीं, मान लो, मानने से ही सब कुछ होता है। मान लो ये क्यूब है, कितने फेस हुए, सतह कितने फेस में, सतह है यार, एक सतह ये हुआ, एक सतह ये हुआ, एक सतह ये, एक सतह ये सतह, एक ये सतह, काउंट करो 6 फेसेस, 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस से 6 फेस मिला करके कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यूब बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना होगा, 1/6 इंटू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 1/6 इंटू क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है, उतारो तारो। ढिंचक खाए, ओके क्या, तो भाई जैसे वैसे रहेंगे। ओ बाय, हो गया, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो देखो हुआ, अब इसे कुछ स्पेशल पॉइंट हम लोग करते हैं, ठीक, स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान दो स्पेशल पॉइंट्स इसके। स्पेशल पॉइंट्स, वो पहला पॉइंट देखो, ध्यान दो, देखो जितने भी क्लोज सरफेस हैं, जितने भी क्लोज सरफेस हैं और वो गॉस लॉ को फॉलो करता है या फिर गॉस लॉ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो, देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो गॉस लॉ है ना, गॉस साहब है ना, गॉस साहब ने जो लॉ दिया है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए दिया है, कोई भी क्लोज सरफेस हो। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर के लिए होगा या फिर स्फेरिकल के लिए होगा या फिर क्यूबिकल के लिए होगा या फिर क्यूबॉइड, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी शेप का हो सकता है क्लोज सरफेस, किसी भी शेप का हो सकता है, नहीं चाहे सिलिंड्रिकल हो, चाहे वो ट्रेंगुलर हो, चाहे वो तुमको चाहे क्यूबिकल हो, क्यूबॉइडल हो, कोई भी शेप का, ठीक है।
उससे फ्लक्स कितना निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। तो मतलब ये हम कहेंगे कि जो सरफेस गॉस लॉ के लिए लिया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। नहीं तो जो गॉस लॉ के लिए यूज्ड होगा उसको क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। नहीं तो कहेंगे कि द क्लोज्ड सरफेस, द क्लोज्ड सरफेस used for Gauss law is called as Gaussian surface. Gaussian surface नहीं, Gaussian surface। तो Gaussian surface क्या हुआ कि वो सरफेस, वो क्लोज सरफेस जो गॉस लॉ के लिए लिया गया है, नहीं गॉस लॉ के लिए यूज किया गया है। क्लियर। अच्छा, अब गॉसियन सरफेस जो होगा वो रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। नहीं तो क्या हम कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस may be real or hypothetical। may be real और hypothetical, माने गॉसियन सरफेस जो होगा वो रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। नहीं इसको उतारिए दोनों को। हो गया ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि गॉस लॉ जो होता है, अगला ये देखो कि गॉस लॉ जो होता है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसके अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं होता है। ये वो कैसे अरेंज किया गया, अरे मान लो कि ये क्लोज सरफेस है, अब एक चार्ज यहाँ होता है, एक चार्ज यहाँ होता है, एक चार्ज यहाँ होता है, ये यहाँ कहीं भी होता है चार्ज। नहीं तो इसके अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। नहीं इसी को हम लोग कहेंगे कि गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन inside the closed surface, नहीं तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट हो, चाहे कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नहीं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है उतारिए इसको, है ना। चलो कुछ एग्जांपल ले लो, ऐसे ले लो, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3। ठीक इस तरह से हम कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है जल्दी कीजिए। हो गया। अच्छा इसके बाद इसी में एक और डालते हैं कि चार्ज जो है किसी क्लोज सरफेस के बाहर में यदि प्रेजेंट हो, चार्ज यदि किसी क्लोज सरफेस के बाहर में प्रेजेंट हो तो उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, उससे वो स्वतंत्र होता है, उससे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम यही कह सकते हैं इस चीज को कि गॉस लॉ इज independent of the charge
of the charge present outside the surface. सरफेस मतलब क्लोज सरफेस नहीं, सरफेस। उतारिए। हो गया? किधर है क्या? अच्छा, ये जो है ये इंडिपेंडेंट है किस पर? चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड पर अभी हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन भी देखा था क्या? हाँ, जल्दी कीजिए। नहीं, आइए, गॉस लॉ। गॉस लॉ इज independent of shape and size of the closed surface. Closed surface, ठीक है? मतलब ये हुआ कि गॉस लॉ जो है ना वो किसी क्लोज सरफेस के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, नहीं, चाहे ऐसा हो, क्लोज्ड है ये, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्यों, चाहे ये मान लो कि इस टाइप का हो, प्रेजेंट है क्यों, चाहे वो ऐसे 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 कोई बॉडी हो ऐसा, इसके अंदर प्रेजेंट है क्यों, नहीं, सभी से फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे भी कितना फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इससे भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इससे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे बोलो होगा कि नहीं होगा। मतलब ये गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? उतारिए इसको। हो गया? अब देखिए ये जो है गॉस लॉ, जब इस पर इनडिपेंडेंट है इन सब चीजों से, तो फिर डिपेंड किस पर करता है? नहीं, डिपेंड किस पर करता है? ठीक है, तो डिपेंड ये करता है दो चीज पर। एक पहला चीज ये कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर मीडियम क्या है। नहीं, मीडियम पर डिपेंड करता है, दो चीज पर, मीडियम पर डिपेंड करता है। क्लियर है? एयर है, कोई वाटर भर दिया, कोई ऑयल है उसके अंदर, या क्या पड़ा हुआ है, कोई डाइलेक्ट्रिक हो गया, नहीं हो सकता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि गॉस लॉ डिपेंड्स ऑन पहला में तो ये होगा कि हम ये कह सकते हैं पहले में कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज। नहीं, तो टोटल चार्ज हम कह सकते हैं इसमें कि टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है
टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, नहीं। और दूसरी बात ये कि सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, नहीं। सराउंडिंग मीडियम inside the closed surface, नहीं समझे? ये दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है Q, यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज ऐसे Q प्रेजेंट है, और इसके अंदर यदि एयर भरा हुआ है तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं। अगर यदि यहाँ पर कोई अलग डायरेक्ट्रिक होगा या फिर कोई अदर मीडियम होगा तो क्या उसके मीडियम पर डिपेंड करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, नहीं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Q अपॉन क्या चीज, एप्सिलॉन m, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है क्या? अच्छा, ये क्या है, फाई एयर के लिए, यदि हम ये बात करें तो ये फाई एयर के लिए है, ये या वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए है। अच्छा, ये फाई किसके लिए, किस मीडियम के लिए। यदि हम इसको यहां से देखें, इसको हटाएं यहां से, तो क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई एयर हो गया अपॉन एप्सिलॉन R, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि फाई मीडियम इक्वल टू हो जाएगा फाई एयर अपॉन एप्सिलॉन R। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं, इसको उतारिए आप। ठीक है, हो गया। क्लियर है, हो गया। अच्छा, ठीक है। अब देखिए और आगे, ये देखिए कि फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पर, कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, टोटल चार्ज नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है, चाहे इनसाइड हो या फिर आउटसाइड, सभी मिलाकर टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन टोटल चार्ज present inside the closed surface, but electric field depends on the total charge
टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड और outside the closed surface नहीं, मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज ऐसे प्रेजेंट है, तो हम फाई इक्वल टू क्या कहेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कहेंगे ना। लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ पर Q5 Q6 ऐसे प्रेजेंट हो, तो ये फ्लक्स जो है ये इस पर तो डिपेंड नहीं करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अगर यदि हम ये कह रहे हैं कि किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो हो रहा है, किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो जीरो हो रहा है, जीरो फ्लक्स निकल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये मतलब नहीं। फ्लक्स जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है, नहीं। इसको उतारिए, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे इसमें हम। मिठाई वीडियो को पॉज कीजिएगा आप लोग और उसको नोट कर लीजिएगा। आप देखिए बुआ, इफ फ्लक्स थ्रू ए closed surface is zero, then electric field at any point on Gaussian surface में और में not be zero। अगर यदि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू या किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो हो रहा है, जीरो निकल रहा है, किसी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस से किसी पॉइंट पर जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जीरो होगा ही नहीं। बताइए ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो फ्लक्स पढ़े हैं हम लोग पीछे, उस फ्लक्स से गॉस लॉ को रिलेट कर रहे हैं, गॉस लॉ को कोरिलेट हम लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए ध्यान दीजिए बुआ कि फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से है,
कहाँ से आए, गॉस लॉ से आया, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E into ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds हो गया स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया। जब दोनों को कोरिलेट करते हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन एंड फाई इक्वल टू ये, तो हमें क्या निकलता है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ऐसे होगा क्या, बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। हो गया, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, स्पेशल पॉइंट है, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए आप लोग, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ हमें देना है। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कोई क्लोज सरफेस ले लेंगे, हम सपोज कर लेते हैं स्फीयर है, क्या ये स्फीयर कोई सरफेस है, ये ऐसा जिसका रेडियस क्या है, r है, इसका रेडियस मैंने मान लिया r, इसका रेडियस है r। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो है इसके जो पेरिफेरी है, इस पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया, इसका जो सरफेस एरिया है मैंने माना ds। यहाँ के सेंटर, ये जो सेंटर, ये जो स्फीयर है, इसके सेंटर पे मान लेते हैं कि कोई चार्ज q प्रेजेंट है। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे ये जो क्या है, छोटा सा एरिया हमने लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा सा लिया है, एरिया वेक्टर। इस पॉइंट पर जो इसका एरिया है हम मान लेते हैं, ये इसका जो एरिया है वो मान लेते हैं क्या है, डेल्टा एस या ds, छोटा सा लिया तो ds मान लेते हैं, छोटा सा स्मॉल एरिया है, ये एरिया एलिमेंट है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया हमने कट किया। अब बताइए कि उस छोटे से एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर क्यों होगा, इधर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण, क्योंकि ये मैंने लिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव या तो भी इधर, नेगेटिव ले तो भी इधर होता है, इस सेट कारण नहीं, नेगेटिव है तो अंदर की ओर इनवर्ड होगा, और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया यहाँ पे ऐसे, ये चीज नहीं। अब देखिए बुआ, अब इस सरफेस एरिया के थ्रू, ये जो छोटा सा मैंने सरफेस लिया है, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, इस एरिया एलिमेंट के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, तो फाई फ्रॉम डेफिनेशन, नहीं या हम लोग इसको ऐसे कुछ मान लेते हैं, चलो जब ड्राइव करना है ड्राइव कर लेते हैं। लेट ए spherical surface नहीं है, क्लोज सरफेस है, कौन सा सरफेस है, क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, a small area element is taken on the periphery of the sphere। नहीं, इस स्फीयर की पेरिफेरी पे मैंने मान लिया कि छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट है, क्या चीज, ds, एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने। अच्छा, अब देखो आप,
तब फ्लक्स के डेफिनेशन से नहीं, नाउ डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या चीज, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। नहीं, E यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो क्या निकलेगा बुआ रे, E आई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s यहाँ पे s क्या हो गया, सरफेस एरिया, s क्या हो गया, सरफेस एरिया किसका, तो स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया। बोलो होगा कि नहीं, क्लियर है। अच्छा अब देखो ध्यान, तो फाई बराबर क्या होगा रे बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इनटू में आर स्क्वायर, ऐसे होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, ये होता है। तो हम यहाँ पर इसके जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या डालेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर डालेंगे। अच्छा आई इंटू ये क्या है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किसका, तो ये स्फीयर का, और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर डाल देंगे। अब देखो बुआ, 4 पाई ने 4 पाई को मारा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, क्या बचा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई इक्वल टू क्या निकल गया हमें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही कहता है गॉस लॉ, यस, यानी कि प्रूफ मिल गया। क्या कहेंगे हम, गॉस लॉ का प्रूफ है कि नहीं है। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा हुआ भी है, आपके स्टेट बोर्ड में भी पूछा हुआ है और CBSE में पूछा हुआ है, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो मेन है, नहीं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।